खाते हैं, मतलब गोश्त खाते हैं। क्या आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी गाइस, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। आप वो सड़क जिसमें घर है। तो राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी भक्ति कहाँ से शुरू हुई? कौन सी उम्र से शुरू हुई? क्या दो ही पंथ है, दो ही पंथ? इस जहान में दो ही पंथ है, एक कबीर पंथ और एक नाथ पंथ। नाथ पंथ। कुछ हम लोग मरवाड़ी है ना हमारे, इतनी उसको इंग्लिश के बारे में नहीं मालूम। आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं तालीम पढ़े, की? थोड़ी है तालीम। एक होती है 14, इनके 14 दिन, चांद का 14वां दिन होता है। हाँ हाँ। मैं हिंदी फुल पढ़ा हूँ। अच्छा, हिंदी भी आप जानते? गुरु साहब का नाम है महाराज कल्याण दास। तू ले ले हरि का नाम एक बार मन में आ। बच्चों के लिए, घर के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। क्या वो भक्ति से भी करके अपने घर का सर्कल चलाते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह का? जी साहब, क्या आप भक्ति का ही प्रोग्राम करते हैं कि या फिर कोई खेती बाड़ी या घर का सर्कल यानी चलाने के लिए कोई खेती बाड़ी करते हैं? माल वगैरह रखा हुआ है आपने? भक्ति जो है हम लोगों ने ली है हमारे जीव के कल्याण के लिए। जी जी। भक्तों के साथ ये मैं भी बजा रहा हूँ, जिसे बजाना आता है। देखिए बजा, ये देखे नन्ना सा बच्चा, वो भी मजीलो। खाने पीने के लिए तो मेहनत का जरूरत है, भक्ति से सर्कल नहीं चलता है। जी जी। मेरे 100 के करीब चेले हैं, जी जी। जिसमें ये हमारे इंडिया में भी पहुंचे। अच्छा, आपके इंडिया में भी? इंडिया में भी चेले पहुंचे। वाह जी गाइस, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक प्रकाश व्लॉग। तो अभी हम इधर खड़े हुए हैं एक फसल में। ये कच्ची सड़क है, आप देख सकते हैं, और गन्नम की फसल है। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है कि एक हमारा भगत है, मशहूर तरीन भगत, जो कि काफ़ी जानी मानी हस्ती है, जिसकी आवाज़ तो इतनी प्यारी है कि जो भी सुनता है ना, वो उसी का मुरीद बन के रह जाता है। उसका नाम है कबीर दास भगत। तो हम अभी जा रहे हैं उस भगत के पास, कबीर दास के पास। तो आप हमारे व्लॉग चैनल पे बने रहें, हमारे वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे। चलते हैं गाइस। ये है, आप देख सकते हैं, गन्नम की फसल, और ये है वो सड़क जिसमें हम जाएंगे, आगे का सफ़र करेंगे। हेलो हेलो, जी गाइस, आप देख सकते हैं। तो ये रही बाइक, मेरे साथ में दोस्त था, और ये है वो कबीर दास जिसका घर है। चलते हैं और मिलते हैं उनसे। जी संतो, राम राम। जय श्री राम। कैसे हो बाबा? ठीक हो, खैरियत से? ये है कबीर दास, जिसको हम आपको बोल रहे थे कि कबीर दास से हम आपको मिलाते हैं। जी भगत हो, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो भाई? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आपका सबसे पहले आप नाम बताएं। मेरा नाम कबीर दास है। जी जी। समाजी सेवादारी अकलती मारवाड़ी। मारवाड़ी है। तो ये है कबीर दास गाइस। तो ये क्या बीना है आप? ये बीना है। जी जी। जिसको हम लोग 5 तार से बना हुआ है। अच्छा, इस पे हम लोग सीखे हैं। अच्छा। और जी गाइस, तो ये कबीर दास के घर में आ चुके हैं, अभी पहुंच चुके हैं। तो उनसे अभी सवालात करते हैं कि उनकी भक्ति कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसी उम्र से शुरू हुई, और कैसे उसे भक्ति की लगन लगी, क्या उसके। हाँ चलो जी गाइस, तो अभी हम संत से यानी कि भगत से पूछते हैं, जो कि मेरा ताया जी है यानी कि मेरे फादर, मेरे पापा का जो है कज़न भी है, मुलेर जैसे कहते हैं, हम मुलेर कहते हैं, यानी बुआ का बेटा है। कबीर दास जो है बुआ का बेटा है, ठीक है ना। तो इनसे पूछते हैं कि आपकी भक्ति कहाँ से शुरू हुई, कौन सी उम्र से शुरू हुई, क्या आपके पूर्वज बड़े लोग वो भी भक्ति का काम करते थे कि आपको शौक लगा आपने किया है? तो ये कबीर दास आप पूछते हैं, जी आपको बचपन से आप कर रहे हैं भक्ति, या कौन सी उम्र में आपको कैसे भक्ति का शौक लगा? मेरे बाबा दादा से हमारी भक्ति शुरुआत है। अच्छा। मेरे दादा भी भगत थे, मेरे बाप भी भगत थे, लेकिन वो भगत थे, गाना बजाना नहीं करते थे। गाना बजाना नहीं करते थे। अच्छा। तो हमारे गुरु महाराज जगमाल दास साहेब, महाराज कल्याण दास साहेब, हम लोग कबीर पंथ से तलक रखते हैं। जैसे एक नाथ पंथ है, जी जी जी, जैसे एक कबीर पंथ है, दो ही पंथ है। इस जहान में दो ही पंथ है, एक कबीर पंथ और एक नाथ पंथ। बहुत अच्छा। तो नाथ पंथ भी बहुत बड़ा पंथ है, और कबीर पंथ भी कबीर से तलक रखता है। तो हम लोग ये बचपन से मेरा शौक है गाने का। मतलब कौन सी उम्र थी आपकी? शादी से पहले शुरू किया था कि शादी के बाद? आप शादी से पहले।
कितनी उम्र थी आपकी? मेरी तकरीबन 20 साल से मैं शुरू हूँ, अभी मेरी 55 साल उम्र है। 20 साल से जी गाइस, तो 20 साल से तकरीबन भक्ति शुरू की थी, अभी 55 साल है, अभी भी 55 साल भक्ति जारी है, भक्ति यानी जारी कि है। बहुत अच्छी बात है। तो आप तो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार प्रकाश भाई का और अजमल भाई का, जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा। नहीं सर, मेहरबानी बहुत आपकी, मेहरबानी, जो धन्यवाद, आपने हमें टाइम धन्यवाद। दिया और लोग बनाने का। तो जी सर। नहीं, सब लोग के जो इसमें ऐड हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, जो इसमें शामिल हैं, उसको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे गाइस को भी आप धन्यवाद हाँ, करते हैं कि गाइस हम को भी धन्यवाद है। जो आप वीडियो हाँ वॉच जी। कर रहे हैं। तो कबीर दास कह रहा है कि आप भी चैनल को भी, अगर आप चैनल पे नए हैं, कुछ- देखने वाले हैं, तो चैनल हाँ, को सब्सक्राइब कुछ हम यानी लोग- फॉलो कर दें। वो कह हाँ, रहे हैं। कुछ हम लोग मरवाड़ी है ना हमारे, इतनी उसको इंग्लिश के बारे में नहीं मालूम। आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं तालीम पढ़े, की- थोड़ी है तालीम, लेकिन इतनी ज्यादा तालीम नहीं है। अपने लायक हैं, दस्खत कर सकते हैं। अच्छा, इतनी नाम है। वगैरह अपना लिख सकते जी हो? जी जी। मतलब और हम थोड़ी लोग, सी- मैं हिंदी फुल पढ़ा हूँ। अच्छा, हिंदी भी आप जानते हो? हिंदी- जी गाइस, ये तो हमें हिंदी का एसएसबी का हिंदी टीचर मैं मिल गया जानता है। हूँ। हिंदी मुझे पढ़ाने वाले महाराज गुरु सुखदेव जी हैं। अच्छा, महाराज सुखदेव जैसे गुरु आपने सुखदेव हिंदी जी- पढ़ी है। गुरु सुखदेव जी हैं, वो उससे हिंदी हमने सीखी है। वो पढ़ाने वाले हैं। हमको तालीम हिंदी की उसने दी है, गुरु सुखदेव जी गुरु से सुखदेव तालीम हासिल की जी आपने जी, हिंदी की। हिंदी की। बहुत अच्छा। तो उसने हम लोगों को, पहले हम लोग भगत तो थे, सिगरेट पीते थे, उसने सिगरेट भी छुड़ाया। नस्वार लेते थे, वो भी छुड़ाया। ठीक। हम लोगों को बहुत बहुत गंदी आदतें जो है उसने हिदायत करके करके छुड़वाई। जैसे कि तो भगत आज की हम होती है। लोग, हाँ जी हाँ, तो भगत के पास ये नहीं होनी चाहिए, भगत के पास ये नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए, ये आदत नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम लोग उसके शुक्रगुजार हैं। उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। अच्छा जी, आपसे एक और सवाल है कि जी। जो अक्सर यहाँ पे भक्त हैं हमारे, काफी हैं, वो भक्त भी है, वो फिर भी मीट खाते हैं, मतलब गोश्त खाते हैं। क्या उनके आप बारे में लोग आप क्या खाते कहना हैं कि नहीं खाते हैं? खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी जी देखो, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, जी जी, ठीक। तो छोड़ें तो मुकम्मल छोड़ें, छोड़े बिल्कुल मुकम्मल छोड़ें बिल्कुल। कि उस बर्तन में भी जूठे में नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। छोड़ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये है धर्म विष्णुई, इसको बोलते हैं। विष्णुई धर्म के लोग जो हैं वो मीट नहीं खाते हैं। नहीं खाते। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बीच बीच में से, जैसे अपने चांद नया होता है ना, जी जी जी, तो उसको हम लोग अपनी मारवाड़ी जुबान में बोलते हैं बीज, बीज यानी चांद का दूसरा दिन। दूज, हाँ, दूज दिन। दूसरा दिन और चांद। उर्दू में दूज बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीज। बीज। तो बीज तीज यानी कि एक एकादशी होती है, 1 और 10 एकादशी होगी, उसको हम लोग 11 बोलते हैं, 11 बोलते हैं। Yes. ठीक है। तो उसको भी नहीं खाते हैं। एक होती है 14 यानी कि 14 दिन, चांद का 14वां दिन होता है, हाँ हाँ, उस 14 को भी नहीं खाते। एक होता है पूनम यानी कि 15 दिन, तो 15वें दिन भी हम लोग नहीं खाते। ठीक है, इसमें कुछ महीने में कुछ दिन दिन जो है है वो नहीं खाते, लेकिन खाते हैं। खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, खाते। झूठ बोलना आपके आगे तो झूठ बोलूं, मालिक तो देख रहा है, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल देख। जी, तो बिल्कुल। भगत कबीर दास अपने गुरु साहब का नाम क्या था? मेरे गुरु साहब का नाम है महाराज कल्याण दास साहब, उसके गुरु साहब का नाम महाराज जगमाल दास साहब। तो ये भगत साहब हमारे पास बैठे हैं, इनसे तारीफ कराएं। तो ये हमारे ससुर हैं ये आपके ससुर है जी, ससुर हैं जी, ये है हमारे ताया जी के ससुर। तो बाबा जी आपका नाम क्या है सबसे पहले? चंदूराम भाई। चंदूराम जी, बाबा जी ये है चंदूराम। चपड़ियां बजा, ये चपड़ियां बजाते हैं। ये क्या चपड़ियां हैं? भक्तान था, भक्तों के साथ ये चपड़ियां बजाते हैं, भक्तों यानी के कि साथ चपड़ियां ठीक बजाते ठीक ठीक है। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये मजीरा है, ये मजीरे हैं गाइस। मजीरे। हाँ, ये देखिए मैं भी बजा रहा हूँ, जिसे बजाना आता है। तो ये चपड़ियां हैं, ये मजीरे हैं, ये क्या बीना है ना? ये तो अब हम जो हमारे ताई जी कहेंगे, हमें कोई अपनी मीठी सी आवाज़, सुरीली आवाज़ में कुछ भजन से हो जाए। तो जी गाइस, आप कौन सा, यानी कि एक मरवाड़ी में भी सुनाएंगे, एक जो है उर्दू ज़ुबान में हम सुनेंगे, यानी हिंदी में जो भजन। सबसे पहले जी गाइस देखिए, बजा, ये देखे नन्ना सा बच्चा, वो भी मजीरा बजा रहा है। क्या नाम है आपका? जुबान में बोलते हैं कि नाम? किना था भगवान की, हाँ? और श्री बिहारी? रामचंद्र भगवान वाह, की बिहारी जय भाई। हो। तो जी तो गाइस, सबसे पहले तो आप मैं सुनिए भजन। एक भजन उर्दू में सुनाऊंगा, जी जी, है ना, वो है ब्रह्मानंद जी का भजन। ब्रह्मानंद जी का। ये गाइस, तो भगत कबीर दास अभी भजन शुरू कर रहे हैं ब्रह्मानंद का, और आनंद लें भजन का।
जाऊं मैं किधरे जाऊं मैं तेरा कैसे मैं निभाऊं मैं अगत वल कूदण जाऊं तैनू महाराज कौन बतावे दिल दा हाल सुनाऊं तो ये था उर्दू में भजन। अभी हम लोग मारवाड़ी में सुनाने वाले। मारवाड़ी में यानी कि भजन होगा मारवाड़ी, जी जी। उसकी जबान जो होगी वो पंजाबी। पंजाबी बहुत अच्छे। आपने खुद बनाया? जी नहीं, ये किताबों का किताबों में लिखा हुआ है। जी दोस्तों, तो कबीर भगत अभी हमें पंजाबी जुबान में एक भजन सुनाएंगे। तू ले ले हरि का नाम एक बार बनया बिगाड़ बजाया। तू ले ले हरि का नाम एक बार बनया, एक बार बंदया ओए बारम बार बंदया। तू ले ले हरि का नाम एक बार बंदया। बिना दे पल्ले गड्डी आवे उतर चले, बाकी रह सारे थल्ले गुनेगार बंदया। वो गुनेगार बंदया ओए बारम बार बंदया। तू ले ले हरि का नाम एक बार बंदया। तू ले ले हरि का नाम हो जा पार बंदया। जदू फलेगा धर्म राई होते कौन देवेगा गवाही। जदू फलेगा धर्म राई होते कौन देवेगा गवाही। ना तो बहन ना तो भाई रिश्तेदार बंदया। ना तो बहन ना तो भाई रिश्तेदार बंदया। और रिश्तेदार बंदया ओए पारम पार बंदया। तू ले ले हरि का नाम एक बार बंदया। ये भगत निकैदा के ना ये पे पैर सदा नहीं रहना। ये भगत निकैदा के ना ये पे पैर सदा नहीं रहना। जाना है जंगला में कितर पसार बंदया। वो जाना है जंगला में कितर पसार बंदया। पैर पसार बंदया वे पारम पार बंदया। तू ले ले हरि का नाम एक बार बंदया। एक बार बंदया वे पारम पार बंदया। तू ले ले हरि का नाम हो जा पार बंदया। तू ले ले हरि का नाम एक बार बंदया। तो जी गाइस, अब हम पूछते हैं कबीरदास से कि आप भक्ति के अलावा कुछ और काम क्या करते हैं? कोई खेती बाड़ी करते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो वो ज़मीन वाला रकबा वगैरह हमारा वो तो है नहीं, हमारा यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। क्योंकि वो बच्चों के लिए घर के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। क्या वो भक्ति से भी करके अपने घर का सर्कल चलाते हैं या कुछ और भी काम करते हैं खेती बाड़ी वगैरह का? जी साहब, क्या आप भक्ति का ही प्रोग्राम करते हैं कि या कोई खेती बाड़ी घर का सर्कल यानी चलाने के लिए कोई खेती बाड़ी करते हैं? माल वगैरह रखा हुआ है आपने? भक्ति जो है हम लोगों ने ली है हमारे जीव के कल्याण के लिए। जी जी। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी मुक्ति होएगी जी जी भक्ति से। तो
खाने पीने के लिए तो मेहनत का जरूरत है, भक्ति से सर्कल नहीं चलता है। जी जी जी, भक्ति तो है एक ईश्वर की और भगत की, भगत भगवान की और भगत की भक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी इबादत समझ लो, नमाज समझ लो, बंदगी समझ लो, ये भक्ति हमारी, पूजा हमारी। पूजा हमारी। और जैसे हम लोग बंदगी कर ले जाए, ये बीने के साथ गा लें, वो भी ईश्वर के भजन गाने। जी जी बिल्कुल। लेकिन पेट के लिए तो हम लोग को काम करना पड़ता है, ना ही हमारी ज़मीन है, ना ही हमारी कोई जायदाद है। तो हम लोग को कनक की कटाई भी करनी पड़ती है, बच्चों को लेकर साथ बंद भी करते हैं, भरी भी उठाते हैं, और वो थ्रेशर चलती है गंदम वाली, उसमें भी हम लोग मुसादा करते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ बनाना है। आज महंगाई का दौर है, तो भक्ति जो है ये तो ईश्वर की है, इसमें इतनी कोई बचत नहीं है। कोई 10 रुपये दे दे तो उसकी मेहरबानी, ना कोई दे तो भी मेहरबानी। ठीक है। यानी कि कपास के दिनों में कपास की चुनाई करते हैं आप, गंदम के दिनों में गंदम की कटाई वगैरह तमाम यार मेहनत मजदूरी करते हैं अपने घर के रोजी के लिए। तो मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं तो नहीं काम, लेकिन बच्चे करते हैं। हाँ अभी तो आप बुजुर्ग हो गए, नहीं कर हम तो नहीं करते, लेकिन बच्चे जरूर कपास की चुनाई करते हैं। ये गंदम है, चौधरियों की है, तो ये भी बोले भी काटनी है, बंद करनी है, तो हम लोग बंद भी करते हैं। फिर हम लोग मेहनत करते हैं पेट की रोजी के लिए। जी गाइस, तो अभी कहा है कि चौधरियों की कमांडर कनक है, यानी यहाँ पे चौधरी किसे कहते हैं? यहाँ पे चौधरी उसे कहते हैं जो जिम्मेदार होता है, जिसकी ज़मीन होती है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम ही है, उनकी जो ज़मीनें हैं। तो ये लोग यानी कि मुस्तरादरी तौर पर ज़मीनें रखी हुई है यहाँ पे, मुस्तरादरी पे भी हमें देते हैं, वो भी तकरीबन यानी कि 10वां-12वां हिस्से पे देते हैं। अगर 10 हिस्से उनको देते हैं, 1 हिस्सा हमें देते हैं, हम उनको फसल को ना बुआई के लेकर कटाई तक काम करते हैं। तो यानी कि यहाँ अभी चौधरी का लफ्ज़ आया था, तो आपको पता नहीं होगा, चौधरी यानी कि जो ज़िम्मेदार है, जिसकी ज़मीन है, हम तो वो उसके मुजावर कह लें या उसके यानी कि यहाँ पे कहते हैं राहत कहते हैं, यानी कि हमारी बोली में। तो वो अभी गंदम की कटाई वगैरह भी खुद करते हैं, यानी कि कारकुरा के उससे सर्कल चलाते हैं अपने घर का कारोबार का, और भक्ति भी उसके साथ उन्होंने अपनी रखी हुई है, यानी घर का भी काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। पता है आपको यहाँ पे महंगाई कितनी है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने भक्ति को साथ रखा हुआ है, यानी कि बच्चे भी पाल रहे हैं। मेरे 100 के करीब चेले हैं जी जी, जिसमें ये तो 90 चेले इधर पाकिस्तान में, और 10-12 चेले जो है हमारे इंडिया में भी। अच्छा, आपके इंडिया में भी? इंडिया में भी चेले। वाह, अभी यहाँ से यानी कि इंडिया चले गए हैं आप से? वाह गाइस, इसके तो ये तो मैं जी गाइस, तो आपने सुना कबीरदास कह रहे हैं वहाँ पे इंडिया में भी हमारे चेले हैं। कितने हैं? 10 हैं, तकरीबन 10-12 चेले उधर भी गए हुए हैं, पूरी फैमिली विद चले गए हैं वहाँ पे। इंडिया में भी उनके चेले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े महान भक्त हैं। तो जी गाइस, अभी हम पी रहे हैं चाय, ये चाय आ चुकी है, आपने पी लिया तो हो गया पी आज। तो अभी हमारे ताऊ जी से हम पूछते हैं कि इनके चेले कितने हैं। तो ताऊ जी आप बताएं, आपने चेले आपने कितने किए हुए हैं? आपके चेले हैं? हाँ जी, मेरे चेले भी हैं। कितने चेले हैं? और जिसमें हमारे तकरीबन 100 के करीब चेले। 100 के करीब? वाह वाह, क्या बात है। 100 में आपने आवाज़ सुनी है? ऐसी आवाज़ हो, ऐसा शांत हो, ऐसा भगत हो, तो कौन नहीं चेला होगा? जिसमें हम लोग कुछ चेले 10-12 जो है वो संगीत भी सीखा है। अच्छा। लेकिन कोई अपनी इबादत करते हैं, कोई अपने खेती बाड़ी भी करते हैं, उन लोगों को हम लोग रोकते नहीं हैं। भक्ति भी करनी है। जैसे एक मिसाल है, उसमें बोलते हैं कि आगे धंधा पीछे धंधा, जूं देखूं जो धंधा, धंधे में राम सिमरे वो साहब का बंदा। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, राम भी सिमरना है और खेती बाड़ी भी करनी है, सारा काम भी, सब काम करना है। तो हम लोग कहते हैं भाई देखो, ऐसी हराम की रोजी नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ शैतानी हो, कोई ऐसा काम नहीं। भक्ति है वो है सीधी सादी। बिल्कुल ठीक है। देखो मेरा ये पोशाक जो है ये चिट्टा है, ये लिबास चिट्टा है ना, तो इसको इसलिए पहना है कि कबीर पंथ में इसको बोलते हैं कफन। कफन जो होता है ना वो सफेद रंग का होता है। जब ये पहन लिया तो समझो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। वाह, भी बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, मरा हुआ है। उसके पास वो चीज़ नहीं होगी कि किसी के साथ वो जादू टूना ये वो ऐसी चीज़ नहीं करती। भगत का काम है और वो ईश्वर की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे और किसी को गुमराह नहीं करे। गुमराह ना करे, क्या बात है। ठीक है जी, यही तो बातें हैं, तभी तो इतने चेले हैं। आपको बताया है ना, हम नेक्स्ट व्लॉग भी बनाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे
कि कहीं भक्ति पे जाएगा, जब प्रोग्राम होगा भक्ति का तभी हम, अगर आप कहेंगे वहाँ पे जाके असल भक्ति वहाँ पे होगी, वहाँ पे साज भी मुकम्मल होंगे, ढोलक बाजा ये वो सब होंगे। अभी तो ये है ना एक अकेला है, तो कोई बजाने वाला भी नहीं, इतना साहब मुजीरे वगैरह जो भी सीजन के होता है। तो जब आप कमेंट करेंगे, अगर आप कहेंगे हमें कि ये वीडियो आप इसकी कबीर दास की और भी बना कर हमें दें भक्ति की, तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे वो वीडियो। तो हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तब के लिए तब तक जय श्री राम।